जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। सभी उपस्थित भक्त प्राणीजन, आज की कथा में कुछ सवाल है। सवाल है कुछ लोगों का कि जो तर्पण होता है वो कब कब करना चाहिए। और किसी का सवाल था कि पंडित जी आप घर पर आते हैं तो आप हर समय तर्पण नहीं कराते हैं, और मैं देखता हूँ कि अन्य पंडित जी लोग जब भी कोई भी पूजा होती है तो तर्पण कराते हैं। इसका कारण क्या है कि आप कभी कभी नहीं कराते हैं, आप नहीं कराते हैं और दूसरे लोग हर समय कराते हैं। तो थोड़ा सा इस पर शास्त्र का जो विचार है उसको हम आपके सामने रखते हैं। ये पुस्तक है गीता प्रेस की, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। इसमें थोड़ा सा तर्पण के बारे में लिखा है, हाँ, कि कब कब तर्पण करना चाहिए और कब कब नहीं करना चाहिए। तो कब नहीं करना चाहिए इस पर विचार कर लेते हैं। सप्तमी हो, रविवार हो, सप्तमी तिथि हो हिंदू कैलेंडर से, 7वीं तिथि हो, सेफंदाख हो हिंदू कैलेंडर से, सोमदाख हो, रविवार हो, और घर के अंदर, और जन्मदिन हो, पुत्र, दास और स्त्री की इच्छा रखने वाला हो, वह तिल से तर्पण न करे। कब कब नहीं करना चाहिए? सप्तमी के दिन नहीं करना चाहिए, रविवार के दिन नहीं करना चाहिए, घर में के अंदर नहीं करना चाहिए, जन्मदिन में नहीं करना चाहिए। जिसको पुत्र और स्त्री की इच्छा हो उसको तिल का तर्पण नहीं करना चाहिए। सप्तम्यां भानुवारे च गृहे जन्मदिने तथा भृत्य पुत्र फलत्यात्री न कुर्याति तिल तर्पणम। नहीं करना चाहिए। और कब नहीं करना चाहिए? नंद्याम भार्गव दिने कृतिकासु मघासु च भरण्याम भानुवारे च गजपच्छा पंकये तथा तर्पणम नैव कुर्वीत तिलमिश्रम कदाचन। कौन करता है? आचार्य मयूख कहते हैं। हाँ, रविवार के दिन, सप्तमी के दिन, घर के अंदर, जन्मदिन में दास, पुत्र और स्त्री की कामना वाला मनुष्य तिल से तर्पण न करे। नंदा तिथियों में भी हिंदू कैलेंडर से है। प्रतिपदा को, पहली तारीख को, षष्ठी 6वीं तिथि को, एकादशी तिथि को, शुक्रवार को, कृतिका, मघा और भरणी नक्षत्र में, गज छाया योग में तिल से कदापि तर्पण न करे। इसलिए अब आप समझ सकते हैं कब कब तर्पण नहीं करना चाहिए। ज्यादातर हमारे हॉलैंड और सूरीनाम में जन्मदिन की पूजा होती है और घर के अंदर होती है, इसलिए मैं तिल का तर्पण नहीं कराता हूँ। लोगों के मन में शंका रहती है कि ऐसा क्यों है, तो आप जान गए, जिनका सवाल था वो भी जान गए। और पंडित जी लोगों से मेरी प्रार्थना, अगर घरों में जाएं तो थोड़ा तिथियों का विचार कर लें कि कब तर्पण कर सकते हैं। शास्त्र थोड़ा सा देख के जाएं जिससे यजमान का भला हो और तर्पण नियम से हो। ऐसे नहीं कि आप हर समय तर्पण ही करते रहेंगे। तो तर्पण, और यजमान लोगों से भी प्रार्थना है कि पंडित जी से एक बार हाथ जोड़ के पूछ ले कि आज तर्पण हो सकता है कि नहीं। और पंडित जी से भी प्रार्थना है कि यजमान की भलाई के लिए एक बार पंचांग में देख ले कि शुभ तिथि है, तर्पण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नॉर्मल
होता क्या है, एक तरफ से पुस्तक उठाएंगे पंडित जी, गणेश जी भगवान से लेकर के सबकी पूजा करके और तर्पण तक करते जाएंगे। तो जरा सा इसका विचार कर लें और जजमान भी और हमारे जो पूज्य पंडित जी वर्ग हैं इस पर विचार करके तो ही तर्पण करें, जिससे जजमान का भला। तो ये था आज का सवाल। हम चलते हैं कथा की तरफ। कल तक की हम कथा सुने कि किस तरह जो है पुत्र की महत्ता क्या है, संतति की महत्ता क्या है, और एक पुत्र कैसे अपने पिंडदान इत्यादि करके एक धर्मानुरागी पुत्र अपने पूर्वजों को सद्गति प्रदान कर सकता है। इसलिए आपसे मैंने प्रार्थना भी की कि धर्मात्मा पुत्र को धर्मात्मा बनाइए, धर्म के प्रति उसके मन में शंका मत करिए। सामान्यतः घरों में जैसा मैं देखता हूँ सुनता हूँ, ब्राह्मण के प्रति, मंदिर के प्रति, सनातन धर्म की परंपराओं के प्रति लोग कुछ विरोध में बोल जाते हैं। अगर कोई सत्य बात भी कहना है तो बच्चों को सामने मत कहिए, बड़े लोगों के सामने बात करिए, अगर कोई समस्या है तो उसका निराकरण हो सके, पहली बात। दूसरी बात, अपने पुत्र और पुत्री को सनातन धर्म, मंदिर, ब्राह्मण, इसमें श्रद्धा सिखाइए उनको कि वो श्रद्धा करें और उनको समझाइए कि सत्य क्या है। बच्चों को अहंकार मत सिखाइए, बच्चों को झुकना सिखाइए। कहाँ कहाँ? मंदिर में, संत महात्माओं के चरणों में, ब्राह्मण के चरणों में और अपने से बड़े लोगों के चरणों में बाकायदे झुकना सिखाइए। झुकना का मतलब झुकना सिखाइए, और झुकना सिखाएंगे। जो पेड़ झुकना सीख जाता है ना, वो टूटता नहीं, और जो झुकना नहीं सीखता वो टूट जाता है। मुर्दा कभी नहीं झुकता है, सोचिए। जो जिंदा व्यक्ति है वही झुकता है। तो अपने बच्चों को जो है झुकना सिखाइए, जिससे वो आगे बढ़ सके और सुरक्षित रहे और उनका जीवन पवित्र रहे। इसलिए पूरी कोशिश करिए कि वो झुकना सीख सके। अगर झुकना नहीं सीखेंगे तो बच्चों को कभी भी अहंकार न सिखाइए, झुकना सिखाइए बच्चों को। और धर्मात्मा बनाइए, धर्म में विश्वास, धर्मवीर बनाइए। आज देखते हैं सनातन धर्म पर कितनी आपत्ति और विपत्ति है। शायद कल का न्यूज़ आप लोगों ने नहीं देखा होगा। इंग्लैंड में हिंदू मंदिर का अपमान किया गया, उसका खुलेआम भीड़ जुटा करके मंदिर पर पत्थर फेंके गए, मंदिर के झंडे तोड़े गए, और कुछ जो पाकिस्तानी हैं इन लोगों ने ऐसा किया। आप देखिए, भगवान उन राक्षसों को सद्बुद्धि दे या तो मुक्ति दे सीधे। तो ऐसी प्रार्थना है, पूरी प्रार्थना है। मंदिरों का अपमान, भगवान ने गरुड़ पुराण का, जो मंदिर तोड़ते हैं ना वो नरक जाते हो, कभी सुखी नहीं रहते। इसीलिए मैं पहले दिनों कहा ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश क्यों भीख मांगने की हालत में पहुंच गए, क्योंकि इन्होंने मंदिरों को तोड़ा, इन्होंने मंदिरों को तोड़ा। तो हमारे यूरोप की धरती पर भी मंदिर का अपमान किया गया, पत्थर फेंके गए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ इन राक्षसों को भगवान मुक्ति दे। तो आज का जो प्रश्न है, आज की जो कथा है, वो कथा है, हम तो बड़ा सीखते हैं, जीना ऐसे सीखना चाहिए, जीना ऐसे चाहिए, बड़ा बहुत ही तरह की बातें होती है। आज हम सीखेंगे, आज हम सुनेंगे कि मृत्यु कैसे होनी, जब मृत्यु हो तो क्या करना चाहिए, मरना कैसे चाहिए, किसी को शरीर कैसे छोड़ना चाहिए। पहली बात ये तो मान लीजिए कि मृत्यु तो आएगी ही आएगी, ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसकी मृत्यु न हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो जो समाप्त न हो। जो बना है वो बिगड़ेगा, वो बिगड़ेगा।
तो 8वें अध्याय में गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं, आमुस्मि किं क्रियां सर्वां वद सुकृता सुकृत्यानां मम कर्तव्यासया यथा पुत्रैस्तथा च कथय प्रभो। गरुड़ जी पूछते हैं भगवान विष्णु से कि हे प्रभु बताइए वह कौन सी क्रियाएं हैं और किस प्रकार करनी चाहिए पुत्र को जिससे एक जीव को मुक्ति मिल सके, पुत्र को क्या क्या करना चाहिए। श्री भगवान उवाच साधु पृष्टं त्वया तार्क्ष्य मानुषाणां हिताय वै धार्मिकार च यत् कृत्यं तत्सर्वं कथयामि ते। श्री भगवान ने कहा कि गरुड़ जी मनुष्य के हित के लिए आपने बहुत अच्छी बात कही है और वो सब मैं आपसे कहूंगा। का पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा प्रतिकूलता को जब देख ले, जब शरीर वृद्ध हो जाए, अब लगे कि शरीर छूटने वाली है और अब मरण का समय हो जाए, तो निर्भय होकर के बिना डरे आलस्य को छोड़ करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। जब ये लगे कि अब शरीर छूटने वाली है तो हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान हमारे जीवन में जो पाप हुआ हो उन पापों से आप मुझे मुक्ति दीजिए, वह पाप सब समाप्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना मनुष्य को करनी चाहिए। और जब ये लगे कि अब शरीर छूटने वाली है, और डॉक्टर क्या करता है जब शरीर छूटने वाली है और डॉक्टर जब बता दे कि हाँ अब ये खत्म होने वाले हैं, अब शरीर से निकलने वाले हैं, यहाँ तो डॉक्टर पहले बता देता है। और जब पता चल जाए तो क्या करना चाहिए, उस मनुष्य को स्नान कराना चाहिए। हाँ, जब यह आतुर काल आ जाए तो स्नान कराना चाहिए और शालिग्राम भगवान को रख करके उसको पूजा करना चाहिए। उनको गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप दिखा करके भगवान को प्रणाम करके नैवेद्य अर्पित करके दक्षिणा दे करके क्या करना चाहिए, भगवान का अष्टाक्षर नाम जपना चाहिए। भगवान का अष्टाक्षर नाम क्या है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर ये भी ना हो सके तो ये दूसरा 12 अक्षर मंत्र जपे, क्या, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम जब आ जाए मृत्यु काल आ जाए, तो मृत्यु काल में होता क्या है ना, लोग घबरा जाते हैं। घबराने से आप सोचिए क्या बच जाएंगे, बचेंगे तो नहीं। तो एक ही उपाय है, भगवान का नाम जपिए, कम से कम पाप से तो बच जाएंगे। और परिवार के भी लोग जुट जाते हैं, हिला हिला के पूछने लगते हैं, बताओ गठरी कहाँ रखी है, धन कहाँ रखा है, पैसा कहाँ रखा है। हमारे आपके परिवार में जब कोई शरीर छोड़े तो कोशिश ये करिए उसके लिए नाम का जप करिए, मंत्रों का जाप करिए, कुछ पाठ करिए, कुछ पाठ सुनाइए और एक कोशिश करना है। तो भगवान के अष्टाक्षर 12 अक्षर के मंत्र का जाप करें, विष्णु भगवान शिव जी के नामों का स्मरण करें। और जब कोई इस परिवार में शरीर छोड़ने की हालत पे पहुंच जाए तो परिवार के लोगों से प्रार्थना लड़ाई न करिए। पहली बात, हम क्या करते हैं, जैसे ही पता चलता है कि अब माता पिता की शरीर छूटने वाली है, नॉर्मल बच्चे क्या, कोई गाड़ी के लिए झगड़ने लगता है, कोई बैंक बैलेंस के लिए झगड़ने लगता है, कोई जमीन के लिए झगड़ने लगता है, कोई अपना मस्त दिखाने लगता है, नहीं मैं सब काम करूंगा। ये सारा कुछ छोड़ करके वहां पर बैठ करके भगवान विष्णु का, इसके शिव जी के नामों को सुनाना चाहिए, जिससे उनके कानों में पड़े जो शरीर छोड़ रहा है। और जब ये कान में आवाज जाएगी तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उनको मुक्ति मिलेगी। धन की चिंता, अहंकार की चिंता न करके जो शरीर छोड़ रहा है उसके मुक्ति की चिंता करनी चाहिए परिवार के लोगों को।
और जो परिवार के लोग आए उनके पास शोक नहीं करना चाहिए। शोक किस लिए करेंगे, दुख क्यों करेंगे, हाय हाय मर रहा है, क्योंकि ये चिल्लाएंगे तो क्या उनको आप रोक लेंगे, उनको रोक नहीं पाएंगे, वो तो जाएंगे ही। तो भगवान विष्णु कहते हैं शोक भी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कहा प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। रोगिणो अंतिकमासाद्य शोचनीय न बांधवहि स्मरणीयं पवित्रम में नामधेयं मुहुर्मुहुः। का हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम विष्णवे नमः, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इन नामों का कीर्तन करना चाहिए, उस जीव को सुनाना चाहिए, जिससे उनके शरीर में, उनके कान में यह शब्द जाए और उनको मुक्ति मिले। और क्या करना चाहिए, मत्स्यः कूर्मो वाराहश्च नरसिंहश्च वामनः रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्की तथैव च। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्की, ये जो 10 अवतार हैं, इन 10 अवतारों के नामों का कीर्तन करना चाहिए। और नामों का कीर्तन जो करेंगे, जब हम आप शरीर छोड़ें या परिवार के कोई व्यक्ति शरीर छोड़े, जो उस कीर्तन में उपस्थित होकर के कीर्तन सुनाए, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बांधव। जो बंधन को काटे, जो हमारे आपके बंधन को काटे, उसे बंधु कहा जाता है, बांधव कहा जाता है। और हमारे आपके बंधन कब कटेंगे, या हमारे माता पिता के बंधन कब कटेंगे, जब वो शरीर छोड़ने लगे, तो उस समय कीर्तन करना चाहिए। कहा ऐसा करने से क्या होता है, तस्य भस्मी भवन्त्यासु महापातक कोटय। कहा करोड़ों प्रकार के जो पाप हैं जीव के समाप्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी परिवार का कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने लगे तो दुख मत करिए, हल्ला मत करिए, झगड़ा मत करिए, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए। और कौन सी प्रार्थना करिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा कहेंगे तो उस व्यक्ति या उस मनुष्य का या उस माता पिता का जो पाप है वह समाप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं, और पुराणों में हम बार बार कथाओं में सुनते हैं कि अजामिल नाम का जो एक था व्यक्ति था, ब्राह्मण था, बहुत पाप किया उसने, बहुत पाप किया। केवल अपने पुत्र का नाम उसने नारायण रख लिया, और मृत्यु काल में बस नारायण मुझे बचा लो, नारायण मुझे बचा लो, जो ऐसा कहा उसने, तो नारायण भगवान विष्णु के दूत आ गए और उसको बचा लिया, उसको मुक्ति दी, उसके पापों को समाप्त कर दिया। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्त एव हि पावकः। कहा अनिच्छा पूर्वक अगर हमारी आपकी इच्छा न भी हो, तब भी अगर कोई भगवान का नाम ले ले तो उसकी गति बन जाती है, वह स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से नाम लीजिए, कुभाव से नाम लीजिए, जैसे भी आप भगवान का नाम लेंगे भला होना ही होना। जैसे अग्नि में आप जानबूझ के हाथ डालिए, अनजान में हाथ डालिए, क्रोध में हाथ डालिए, प्रेम में हाथ डालिए, हाथ को जलना ही जलना है। वैसे भगवान का नाम जो है अग्नि स्वरूप है। भाव से लेंगे, कुभाव से लेंगे, क्रोध में लेंगे, प्रेम से लेंगे, हमारे आपके पाप जलेंगे ही जलेंगे। इसलिए नाम लेना ही चाहिए भगवान का, और मुक्ति मिलेगी भगवान का नाम लेने से। हाँ? और भगवान कहते हैं किंकरेभ्यो यम
प्राह नयध्वं नास्तिकं जनम नैवानयत भो दूता हरिनाम स्मरणं नरम। कहा यमदेव यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि हमारे पास नरक में उसी को लाना जो नास्तिक है, जो भगवान को, वेद को, ब्राह्मण को, ये सब को नहीं मानता, उसको लाना मेरे पास। और जो भगवान का नाम स्मरण करता है, याद करता है भगवान को, उसको मेरे पास मत लाना। कहा क्यों? कहा जो लोग इस मंत्र का जाप करते हो, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। कहा हे दूतो, यमराज कहते कि हे दूतो, जो व्यक्ति भगवान के इन नामों का उच्चारण करता हो, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंखपाण, आप मेरे शरणदाता हो, जो ऐसा कहते हैं वो निष्पाप होते हैं, उनको तुम दूर से ही छोड़ देना। कौन निष्पाप होते हैं? जो भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही पाप को काट सकता है। कहा जो भगवान का नाम लेते हैं उनको मेरे पास मत लाना, उनको भगवान के दूत ले जाएंगे। जिह्वा न वक्ति, कहा देखो जिनकी जिह्वा भगवान का गुणगान करती है, भगवान का कीर्तन करती है, भगवान के चरणों को प्रणाम करती है, कहा उन लोगों को मेरे पास मत लाना। मेरे पास लाओ उन लोगों को जो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं, जो भगवान का नाम नहीं जपते हैं, जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, जो भगवान की कथा नहीं करते हैं। कहा उन लोगों को ही मेरे पास लाना। तो कहा इसलिए भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कहा जो ब्राह्मणों को दान देता है उनको मेरे पास मत लाना। जो गाय का दान देता है वो हड्डी और खून से भरी बैतरणी नदी में नहीं गिरता। जो भगवान का, कृष्ण भगवान का नाम लेता है वो भी नहीं पड़ता। जो भगवान विष्णु का स्मरण करता है, जो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस बैतरणी नदी में वहां तक पहुंचता ही नहीं, उसके पहले मुक्ति हो जाती है। जो एकादशी का व्रत करता है, गीता का पाठ करता है, गंगा जल पीता है, तुलसी दल जो है ग्रहण करता है, भगवान विष्णु के चरणामृत को पीता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़े बड़े विज्ञानी आ जाते हैं और बहुत बड़े बड़े विद्वान आ जाते हैं, क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो आपके भगवान का पैर धोया हुआ, मैं नहीं पीऊंगा। अरे भैया मत पियो, तुम्हारी इच्छा, हम तो पिएंगे। क्यों? क्या लिखा है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम देवम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान का चरणामृत पीते हैं, पंचामृत पीते हैं, अकाल मृत्यु हरणम, पहली बात तो अकाल मृत्यु नहीं होती उनकी। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु का हरण कर लेते हैं भगवान। सर्व व्याधि विनाशनम, जो कलयुग के खट रोग है, खट रिपु है, उसको भगवान समाप्त कर देते हैं। और जो किसकी? जो लोग भगवान का पंचामृत या चरणामृत पीते हैं। तो भगवान गरुड़ पुराण में भी कहते हैं, एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसी दलम विष्णो पादाम्बु नामानि मरणे मुक्तिदानि च। कहा जो ये सब करते हैं, ये सब मुक्ति देने वाले हैं। कौन कौन? एकादशी का व्रत जो करता है वह नरक में नहीं गिरता। गीता जी का जो पाठ करता है
वो नरक में नहीं जाता। गंगा जल का पान जो करता है वो नरक नहीं जाता। तुलसी दल जो अपने मुख में रखता है वो नरक नहीं जाता। विष्णु भगवान के या किसी भी देवता देवी का चरणामृत का पान करता है वो नरक नहीं जाता। ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। कहा जो अपने अंत समय में थोड़ा सा भी दान करता है, थोड़ा सा दान करता है अपने अंत समय में, और उस दान का पुत्र अनुमोदन करता है। मतलब कोई व्यक्ति अपने मरते समय थोड़ा सा दान करे और पुत्र भी कहे कि हाँ पिताजी आप दान करिए, वह दान अच्छा फल देता है। और नॉर्मल क्या होता है, अगर बाप देना भी चाहता है तो पुत्र कहता है सब दान ही दे दोगे तो मुझे क्या मिलेगा, रोकते हैं। पुत्र का धर्म है कि अगर पिता दान करता हो तो कहे हाँ पिताजी आपकी कमाई है, आप खूब दान करिए, दान करिए। और सतपुत्र कौन है? सतपुत्र वही है अंतकाले तु सतपुत्र सर्वदानानि दायेत। कहा सतपुत्र को चाहिए कि अंत समय में अपने पिताजी के हाथ से दान करवाए, दान दिलाए। इसीलिए तो जो महान लोग हैं पुत्र की कामना करते हैं। जब देख लिया पुत्र, देख ले कि पिता अब आंख मूंद रहे हैं, आंख बंद हो रही है, तो पिता के ही संचित धन से विषय तृष्णा नहीं करनी चाहिए कि नहीं पिताजी की कमाई है मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी, नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पिता की मुक्ति के लिए पिता के हाथ से दान कराना चाहिए। और जो ऐसा करते हैं तो उनके पिता परलोक के मार्ग में दुख नहीं पाते, सुख मिलते हैं। करना ही चाहिए। आतुर काल में दिया गया दान का विशेष महत्व है। इसलिए भगवान कहते हैं तिल आदि अष्टदान देना चाहिए। अष्टदान क्या है? जब शरीर पिता छोड़ने लगे तो क्या करना चाहिए पुत्र को? तिल का दान करे, लोहा का दान करे, सोना का दान करे, कपास का दान करे, नमक का दान करे, सप्त धान्य का दान करे, भूमि और गौ का दान करे। अगर हो सके तो इन सभी का दान करे, और हो सके तो एक एक का भी दान करने से पवित्र हो जाएगा, जीव मुक्ति मिल जाएगी। अब कहेंगे सोना कहाँ से लाएंगे? सोना तो है ही। अच्छा सोना नहीं है तो तिल भी तो लिखा है, लोहा भी तो लिखा है, रुई भी तो लिखा है। किसी चीज का दान जरूर कराइए, लेकिन बहाना मत करिए। सोना होते हुए भी अगर तिल का दान करेंगे तब आप बहाना कर रहे हैं, तब आप धोखा दे रहे हैं। जो है उसमें से बाप की कमाई से पुत्र को कुछ न कुछ दान कराना चाहिए। एकदष्टम महादानम महापातक नाशनम। कहा यह जो अष्टदान है यह जो है महापातकों का भी नाश कर देता है। इसलिए यह अंतकाल में अवश्य देना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि तीनों प्रकार के तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, और इन तीनों प्रकार के तिल का दान करने से कौन कौन सा तिल? एक काला तिल है, उज्जर तिल है, और एक भूरे रंग का तिल है। न वो काला है, न उज्जर है, न ब्लू है, भूरा रंग का है, उसका वो भी एक तिल है। कहा इन तीनों को दान करने से त्रिविध पाप के जो मन कर्म और वचन से जो पाप हो जाते हैं वह समाप्त होते हैं। कहा इस तरह बहुत सा। कहा लोहे का दान करना चाहिए। लोहे का दान करने से यमराज का हथियार है लोहा, तो उसका दंड नहीं मिलता। कहा ये सब दान करना चाहिए पुत्र को दान कर। धन, जौ और क्या? सप्त धान। जो सप्त धान का दान करता है, क्या क्या है सप्त धान? धान, जौ, गेहूं, मूंग, उर्दी, काकुन, कहुनी
और चना, ये सप्तधान कहे। कहा जो इनको इनका भी दान करता है तो उसके वह भी मुक्ति पाता है और उसके पितर भी मुक्ति पाते हैं। अगर पिता शरीर छोड़ने लगे तो दान करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? गाय का दान करना चाहिए। बड़ी मुश्किल है, हॉस्पिटल में कोई मर रहा है और गाय लेके कैसे जाएंगे? यहाँ हॉस्पिटल वाले तो जाने नहीं देंगे हॉस्पिटल में गाय को, मार हल्ला मच जाएगी। तो क्या करना चाहिए? पिता के निमित्त पुत्र को गौ का दान करना चाहिए। कहा जो विधान पूर्वक सतपात्र को दान देता है। गौ का दान किसको करना चाहिए? सतपात्र को दान चाहिए। ब्राह्मण जो सतपात्र हो। सतपात्र ब्राह्मण मतलब जो गायत्री मंत्र का जप करता हो, वेद के मंत्रों को जानता हो। कहा ऐसे लोगों को दान करना चाहिए। और अगर हो तो भूमि का दान करना चाहिए। भूमि मतलब जमीन। जमीन होते हुए भी लोग क्या करते हैं? जमीन पड़ी रहती है, शरीर छूट जाती है, उसी जमीन के लिए बच्चे आपस में गोली चलाते हैं और मुकदमा होता है। तो एक कोशिश करिए कि जो जमीन है उसमें से कुछ जो है धर्म के लिए दान करिए। कहा जब जो भूमि का स्वामी होकर भी भूमि का दान नहीं करता, आने वाले जन्म में उसे कुटिया तक नहीं रहती, छोटा सा घर भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए अगर भूमि है, जमीन है, तो धर्म के लिए उसे दान करना चाहिए। और कहते हैं भगवान एका गौ स्वस्थ चित्तस्य। कहा जब स्वस्थ है, प्रसन्न है, तो एक गाय का दान ही बहुत है। तो जब आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, तो ही गाय का दान कर दीजिए तुरंत। पुत्रों को भी गाय का दान करना चाहिए जब शरीर छोड़े। और कैसे? अभी मैंने कहा सतपात्र को दान देना है। सतपात्र में जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करता हो उसको दान देना चाहिए, उसे सतपात्र कहा गया। और सतपात्र को दिया गया दान लक्ष गुना होता है। लक्ष गुना मतलब लाखों बार का। पात्रे दत्तम च यद्दानम तल्लक्ष गुणितो भवेत् दातु फलम अनंतम स्यान्न पात्रस्य प्रतिगृह। भगवान कहते हैं अगर सतपात्र को दान देने से अनंत फल का प्राप्ति होती है। और जो सतपात्र है, जो गायत्री मंत्र इत्यादि का जो जाप करता है ब्राह्मण, उसको उस ब्राह्मण को दान लेने से दोष नहीं लगता, दोष नहीं लगता। इसलिए और अपात्र को जो गौदान की जाती है, अपात्र को जो दान दिया जाता है, जो ब्राह्मण गायत्री इत्यादि का जप नहीं करता, अगर कोई उसको दान कर दे तो दान देने वालों को नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए दान देते समय भी सोचिए कि आप किसको दान कर रहे हैं, वह सुपात्र है कि नहीं, दान लेने की ताकत उनके अंदर है कि नहीं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं कि नहीं। या 2-3 बार कथा में आ गया गरुड़ पुराण में कि दान हर समय सुपात्र को देना चाहिए, सुपात्र को देना चाहिए। अपात्र को दी गई गौ दाता को नरक में ले जाती है। और अपात्र व्यक्ति जो दान ले लेता है, अगर हम जानते हैं कि हम गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते हैं और हम दान ले लें तो मैं भी नरक को जाऊंगा, मेरी 100 पीढ़ियां तक नरक को चली जाएंगी। इसलिए दान लेने वाले को भी सोचना चाहिए हमने गायत्री मंत्र का जाप किया कि नहीं किया। तो हर समय गायत्री का बहुत बड़ा महत्व है, गायत्री का जाप करना चाहिए। और एक गाय एक ही ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक गाय एक ब्राह्मण को दान दिया, फिर उससे लेकर के 2 रुपया दे करके फिर दूसरे को दान दिया, फिर उसे 2 रुपए में खरीद के तीसरों को दान दिया। कहा एक गाय एक गौ एक ब्राह्मण को ही देनी चाहिए। एक गाय बहुत ब्राह्मण को दान नहीं करना चाहिए। और ऐसे ब्राह्मण को दान करिए जो ब्राह्मण उस गाय की सेवा करे
उस गाय का दूध पिए। ऐसा नहीं को ब्राह्मण भी गाय ले जाए और फिर आगे बेच दे। तो दान देने वाला और दान लेने वाला, कहा दोनों लोग नरक में गिरते हैं। दोनों लोग नरक में गिरते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके दान देना चाहिए। कैसे दान देना चाहिए? पहले गाय की अच्छी तरह पूजन करे, फिर गाय को सजाए, पूरी तरह से सजाए। यहां तक लिखा है कि गाय के सींग में हो सके तो सोना लगवा दे, हो सके तो गाय के पैरों में सोना और धन लगवा दे। गंध पुष्प इत्यादि से गाय की पूजा करे, वस्त्र से गाय को सजाए, और फिर गाय की पूंछ को पकड़ करके गाय के सामने एक बैतरणी नदी बनती है गोदान देते समय, और उसमें जो है केन की जो है नाव बनाई जाती है, और उस पर गाय अपना, उस केन की नाव पर गाय अपना पैर रखती है, और जब पैर रखती है तो उससे प्रार्थना करनी चाहिए। कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? भव सागर मग्नानां शोकतापोर्पति दुःखिनां त्राता त्वमहि जगन्नाथ शरणागत वत्सल विष्णुरूप द्विजश्रेष्ठ माम उद्धर महेशुर सदक्षिणां मया दत्तां तुभ्यं वैतरणीं नमः। यम मार्गे महाघोरे तां नदी शतयोजनां तरतु कामो ददाम्येतां तुभ्यं वैतरणीं नमः। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? हे जगन्नाथ, हे शरणागत, भव सागर में, संसार में डूबे हुए शोक ताप की लहर से दुख प्राप्त करते हुए जनों की आप रक्षा करते हैं। ये तो भगवान से प्रार्थना किया। और जो गाय ले रहा है दान में, उस ब्राह्मण की प्रार्थना करते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विष्णु रूप, हे भूमि के देवता, आप मेरा उद्धार करिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह बैतरणी रूपणी गौ आपको दिया है, आपको नमस्कार है। मुझे भयावह यम मार्ग में अगर मैं जाऊं तो उस बैतरणी को मैं पार कर जाऊं। बैतरणी गौ का दान करता हूं, आपको नमस्कार है। ऐसे मंत्र हैं, गरुड़ पुराण में लिखे हैं। धेनुकाम माम प्रत्यक्षस यम द्वार महापते उत्तराणार्थ देवेसी वैतरणे नमोस्तुते। गावो में अग्रतः संतु, गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में हृदये संतु, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवे प्रतिष्ठिता धेनु रूपेण सा देवी मम पापम व्यपोहतु। कहा इस तरह मेरे आगे गाय हूं, मेरे पीछे गाय हूं, मेरे हृदय में गाय हूं, मैं गाय के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवताओं में प्रतिष्ठित है, वे धेनु रूपा लक्ष्मी मेरे पाप को नष्ट करे। इस प्रकार गाय का जो है पूरी तरह से प्रार्थना करके, भली भांति मंत्रों से प्रार्थना करके, प्रदक्षिणा करके वह सब गाय ब्राह्मण को प्रदान करे। कहा इस तरह हे गरुड़, जो गाय का दान करता है वह धर्मराज, धर्म मार्ग से जाता है, यम मार्ग से नहीं जाता। वह धर्मराज की सभा में जाता है, धर्मराज की सभा में जाता है। इसलिए हमको आपको जीवन में ख्याल रखना चाहिए। अगर हो सके तो गौ का दान करिए, अगर न हो सके तो गौ की कम से कम सेवा करिए। अगर वो भी न हो सके, सेवा नहीं कर सकते, कम से कम गाय के लिए कुछ दान करिए। जहाँ गाय की सेवा होती है अपनी कमाई से कुछ दान करिए। और जो लोग ऐसा करते हैं वह महामार्ग में, वो जो नदी आती है बैतरणी, उसका दर्शन भी नहीं करते, उसके आगे चले जाते हैं। और गाय का दान शरीर रहते करना चाहिए। कब कब करना चाहिए? चंद्र ग्रहण हो तो गाय का दान करिए, सूर्य ग्रहण हो तो गाय का दान करिए। इन सब मुहूर्त में, संक्रांति में, अमावस्या में, उत्तरायण में, दक्षिणायन में, ये सब आप अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं। उत्तरायण दक्षिणायन क्या है, संक्रांति क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है। कहा इस समय में व्यतिपात योग में, युगादि तिथियों में
कहा बहुत ही उत्तम होता है गाय का दान देना। और अपने हाथ से, अच्छा हमको आपको इंतजार नहीं करना चाहिए कि पुत्र हम शरीर छोड़ते समय पुत्र कोई दान करेगा या कीर्तन करेगा। कीर्तन तो एकदम से करना ही चाहिए। कीर्तन होगा ना 4, 5, 6 नवंबर को होगा। कितनी बार होगा? 125,000 के हम लोग कीर्तन करेंगे। आप सभी को अभी से निमंत्रण है। 4, 5, 6 नवंबर को हम कीर्तन करेंगे मंदिर में, दक्षेश्वर धाम, इसी मंदिर में। तो नाम लिखे रहिए, डेट लिखे रहिए, टाइम, आप सब उस समय आप सबको निमंत्रण है। कहा अपने हाथ से दिया गया दान अक्षय फल को प्राप्त हो, अक्षय फल की प्राप्ति होती। इसलिए जब होश में है तभी दान करिए, एकदम तभी दान करिए। ये मत इंतजार करिए पुत्र दान करेंगे या कोई दान करेगा। कहा मनुष्य जो जो दान किया रहता है, यम के रास्ते चलता है तो उस सब मिलते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है? जूता दान करते हैं, छाता दान करते हैं। जब जूता कोई दान किया है अपने माता पिता के लिए या स्वयं, तो यमराज के मार्ग चलते हुए, आप लोग सुने हैं कितना कठिन मार्ग है, कितने कांटे हैं, उसके लिए घोड़े आ जाते हैं, घोड़े आ जाते हैं। जब छाता दान किया है तो उन माता पिता के लिए, हमारी आपकी माता पिता के लिए क्या होता है? अगर छाता दान किए तो बदली आ जाती है जो छाया करती, उनको गर्मी नहीं लगती। तो जो जो दान किए हैं वह सारा कुछ उस यम मार्ग में मिलता है। इसलिए और भगवान क्या कहते? धन पुत्र कलत्रादि शरीरमपि बांधवा अनित्यम सर्वमेवेदम तस्मार्धम धर्मम समाचरेत। बहुत कड़ी बात भगवान कहते। क्या कहते? धन सब दिन रहता है? नहीं। पुत्र और पुत्री सब दिन रहेंगे? नहीं। पत्नी सब दिन रहेगी? नहीं। बंधु और बांधव सब दिन रहेंगे? कहा नहीं। कहा यह शरीर सब दिन रहेगा? नहीं, ये सब खत्म होगा। धन भी खत्म होगा, पुत्र भी खत्म होंगे, पत्नी भी खत्म होगी। और जब तक हम जीते हैं तभी तक इनसे संबंध है ना, मरने के बाद संबंध रहता है। जैसे ही शरीर कितना भी मिलियन रुपया हमारे घर में पड़ा हो, जब तक हम जिंदा हैं तभी तक हम उसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही शरीर छोड़े सब बेकार हुआ, संबंध खत्म, अब कुछ नहीं कर सकते। कितना भी प्यारा पुत्र हो, शरीर छोड़ते ही संबंध खत्म हो जाता है। कितनी भी प्यारी पत्नी हो, शरीर छोड़ते ही संबंध खत्म हो जाता है। बंधु बांधव इसी तरह सब समाप्त हो जाता है। भाई बंधु सब, पिता आदि जितने संबंध सब समाप्त हो जाते, क्षण मात्र में सारे संबंध छूट जाते हैं। तो अपनी आत्मा ही अपनी बंधु है, हमारी भलाई करे, ऐसा बार बार विचार करके दान दे देना चाहिए। मरने के बाद कौन दान करेगा? मरने के बाद क्या सोचते हैं? पुत्र दान करेगा? नहीं। पुत्र तो सोचेगा चलो अब पापा जी छोड़ गए हैं, अब चलो मौज करो। और मौज की भी क्या करेगा? 50 दोस्तों को बुलाएगा, दारू की पार्टी देगा। तो जो कंजूसी से पेट काट काट करके पैसा जुटाए तो दारू में खत्म हो जाएगा। पत्नी दान करेगी, पत्नी से तो बच्चे छीन लेंगे, वो क्या कर पाएगी? बंधु और बांधव दान करेंगे? कोई दान नहीं करने वाला है। इसलिए जीते जी जितना हम धर्म कर सकते हैं कर लेना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं एवं जान इदम सर्वम स्वहस्तनेव दीयताम। ऐसा जान करके कि मेरे मरने के बाद कोई मेरी भलाई के लिए दान नहीं करने वाला है, इसलिए जीते जी ही दान करना चाहिए। यह जीवन नित्य नहीं अनित्य है, समाप्त होगा। मरने के बाद कोई किसी के लिए दान नहीं करता। क्या करते हैं लोग? बहुत अगर प्यार किए, धन तो घर में छूट जाता है, और घर वाले क्या करते हैं? शरीर को ले जाते हैं जलाने,
और जलाने के बाद जो है फिर संबंध खत्म। और कैसे जला देते हैं? जैसे लकड़ी लोग जला देते हैं वैसे शरीर को जला देंगे परिवार के लोग। कोई रखने वाला नहीं है हमारी आपकी शरीर। कितनी भी सुंदर शरीर हो, कोई रखने वाला है? हम कितने भी सुंदर हो, पत्नी रखेगी? नहीं रखे। हम कितने भी ज्ञानी हो, भाई बंधु रखेंगे शरीर छोड़ने के बाद? नहीं। हम कितने भी धनवान हो, क्या पुत्र कहेगा कि नहीं पिताजी बहुत धनवान है, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा? नहीं। क्या करेगा? ले जाके सब जला देंगे। या तो ले जाके लकड़ी पर रख करके जला देंगे, या सड़ी हुई लकड़ी की तरह कहीं फेंक देंगे और सब लौट जाएंगे, हंसते हुए लौट जाएंगे। कौन जाएगा साथ में? एक हमारा किया गया धर्म ही जाएगा। अगर हम आप शरीर छोड़े और पुत्र से कहें कि पुत्र तू मुझे बहुत प्यारा है, और तुम भी कहते थे कि आई लव यू पापा, चलोगे मेरे साथ? जाने के लिए तैयार है? कोई पुत्र नहीं तैयार है, कोई पत्नी नहीं तैयार है, कोई भाई बंधु तैयार है? करोड़ों रुपया देने पर भी कोई नहीं तैयार होगा। तो इसलिए कोई भाई बंधु हमारे आपके साथ नहीं जाएगा, एक ही जाएगा, धर्म। जब धर्म जाएगा तो इसलिए धर्म ही करना चाहिए। धन संपत्ति घर में छूट जाती है, भाई बंधु स्मशान में छूट जाते हैं, शरीर चिता में जल जाती है, परलोक में पीछे कोई नहीं जाता, हमारे किए गए कर्म ही जाते हैं। इसलिए कौन कौन जाता है? अगर पाप किया है तो पाप जाएगा, जिससे दुख उत्पन्न होगा। अगर पुण्य किया है तो पुण्य जाएगा, जिससे सुख उत्पन्न होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पूरी तरह से हमें धर्म करना चाहिए और पुण्य करना चाहिए। यह संसार दुखपूर्ण है गरुण। इस संसार में कोई किसी का बंधु नहीं। कोई है किसी का बंधु? कोई नहीं है। बंधु नहीं, सब बंधन ज्यादा, सब फंसाने वाले हमको आपको। बंधन मतलब सब फंसाने वाले हैं। कोई बंधु नहीं, कोई छुड़ाने वाला हमको नहीं है। इसलिए हर समय ख्याल रखिए कि यह धर्म ही हमारे साथ है। अब कहेंगे सभी लोग तो मिले थे। हाँ मिले थे। जानते कैसे मिले थे? जैसे न्योता होता है ना, तो सब लोग जुट जाते हैं और खा के सब अपने अपनी जगह चले जाते हैं। वैसे संसार है, सभी लोग जुटते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा, जैसे पेटी है कुआं, वहां सब पानी पीने के लिए जुटे हैं। थोड़ी देर हंसे नाचे गाए खाए फिर अपने अपने घर। वैसे ही यह संसार है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अब कोई कह सकते हैं, जब कोई किसी का नहीं है, आप देख लीजिए अपने आसपास पुत्र क्या करते हैं, पति और पत्नी क्या करते हैं। देर भी नहीं लगती, भूल जाते हैं। पुत्र जो धन कमा के दिए है दबा के बैठ जाता है, मौज करता है। वो एक बार भी नहीं सोचता कि दान देना है पिताजी की मुक्ति के लिए। हाँ, दारू पुणे में कोई संकोच नहीं करेगा, लेकिन दान देने की बात आएगी तो 1000 पाखंड बताएगा। हाँ पंडित जी तो लूटने की बात करते हैं, लूटने आए, दान क्यों दे, उनको क्या मिलने वाला है, अरे सब पाखंड लिखा है, सारे बहाने बनाएंगे, दान नहीं देंगे, हमारी आपकी कमाई क्या। इसलिए क्या करना चाहिए, जब हमारे शरीर में ताकत है, हमारे हाथ में ताकत है, तभी अपनी कमाई से हमको दान देना चाहिए और तभी तक हम दान कर सकते हैं। जैसे ही धन दूसरे के हाथ में गया, फिर दान देने की बात कही, हमारा ही धन हमको खाने को नहीं मिलेगा। एक बार दे करके देख लीजिए किसी को, तब वो प्रूफ मांगने लगेंगे, कौन सा प्रूफ था आपने धन दिया था, मांगने की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी आपको। इसलिए यह शरीर रहते दान करना चाहिए। अब आप सोचेंगे धन मैंने कमाया है, मैं क्यों दान करूं? धन आपने कमाया नहीं है, पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वह पुण्य ही इस जन्म में धन रूप में मिला है। हर समय ख्याल रखिए, जो हमारे आपके पास धन है ना, वो पूर्व जन्म के किए गए पुण्य से धन है। तो इसलिए जब धन आया है तो और धर्म करिए, जिससे आने वाले जन्म में और धन की प्राप्ति हो।
लेकिन इस जन्म में अगर उस धन का दान नहीं करेंगे, भगवान कहेंगे कि मैंने तो धन इसको दिया था, इसके कर्मों के अनुसार, इसने जब नहीं किया तब इसको जरूरत नहीं है, दान नहीं दिया तब इसको जरूरत नहीं है, फिर धन नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा जान, पूर्व जन्म में किए हुए दान के फल स्वरूप यह बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, मुझे ऐसा सोच करके धर्म के लिए धन का दान करना चाहिए। धर्म से क्या होता है? कहे धर्म से क्या होगा? क्या धन मिलेगा? हाँ, धर्म से ही धन मिलेगा। धर्मात् प्रजायते अर्थश्च धर्मात् कामो अभिजायते धर्म एवापवर्गाय तस्मात् धर्म समाचरेत्। क्या कहते भगवान विष्णु? धर्म से धन की प्राप्ति होती है और धर्म से काम की प्राप्ति होती है, धर्म से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, इसलिए धर्म ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धन है तो दान करिए, धन है तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, धन है तो यज्ञ करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए अगर धन है तो धर्म करिए। हाँ, श्रद्धया धार्यते धर्मो बहुविधिनार्थ राशिभिः निष्किंचनाम ही मुनयः श्रद्धावंतो दिवंगता। कहा धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। धर्म हो, धर्म में श्रद्धा हो, श्रद्धा बड़ी जरूरी है। अगर श्रद्धा जरूरी है तो इसलिए श्राद्ध भी बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हैं हमें पिताजी आपके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, तो उस श्रद्धा के लिए श्राद्ध करना बहुत जरूरी है, जरूर करना चाहिए। और भगवान कहते हैं क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युप्रमस्नामि प्रियमात्मनः। कहा जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, कहा बिना मैं उसे बहुत ही भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को स्वीकार करता हूँ। भगवान को कुछ तो देना है, देखिए देना है, पत्र भी दीजिए, पुष्प दे दीजिए, फल दीजिए। द्रौपदी ने क्या दिया था? शाक दिया था, पत्र दिया था भगवान को। और गजेंद्र हाथी ने क्या दिया था? भगवान को फूल दिया था, भगवान प्रसन्न हो गए। सबरी ने क्या दिया था? भगवान को फल दिया था। रंति देव ने भगवान को क्या दिया? जल दिया। तब पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कहा इसमें से कुछ भी दे दीजिए, लेकिन देना है। बिना दिए देना है। नहीं कुछ है तो चलिए पत्र ही चढ़ा दिए, फूल ही चढ़ा दिए, फल ही चढ़ा दिए, जल ही चढ़ा दिए। लेकिन हमारी बुद्धि तो इतने पाखंड में फंस जाती है कि पूछने लगे कि जल चढ़ाने से क्या होगा, फूल चढ़ाने से क्या होगा। चढ़ाना पड़ेगा, दान दीजिए, देने से ही मुक्ति मिलेगी। और कहते भगवान कुछ तो देना। धर्मात्मा च स पुत्रौ वै दैवै देवतैरपि पूज्येत्। कहा जो पुत्र मरते समय पिता के लिए आतुर दान दिलाता है पिता के हाथ से, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं द्वारा पूजा जाता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के साथ साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। मतलब आतुर दान, जब पिताजी शरीर छोड़ रहे हो, अगर पुत्र उस समय दान करता है, सत्पात्र को दान करता है, तपस्वी ब्राह्मण को दान करता है, तो उसके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र, पुत्र, पुत्र का पुत्र,
पुत्र के पुत्र का पुत्र एकदम पवित्र हो जाते हैं। हाँ, और पिता के लिए दान करने से 100 गुना पुण्य मिलता है, माता के लिए दान करने से 1000 गुना पुण्य मिलता है, और बहन के लिए दान करने से 10,000 गुना पुण्य मिलता है। सहोदर भाई के लिए अगर हम दान करेंगे तो अनंत फल प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आजकल क्या हो गई है, पिता के लिए कोई दान नहीं करना चाहता, माता के लिए कोई दान ही नहीं करना चाहता है। बहन का मिले तो बेईमानी करके घर में रख ले, भाई अगर कुछ ले ले तो पिस्तौल निकाल लेंगे। लेकिन जरा सा गरुड़ पुराण सुनिए कि अगर आप अपने भाई के निमित्त दान करते हैं तो अनंत फल मिलेगा। अगर आप बहन के लिए दान करते हैं तो 10,000 गुना फल मिलेगा। अगर माता के लिए दान करते हैं तो 1000 गुना फल मिलेगा, और पिता के लिए दान करते हैं तो 100 गुना फल मिलेगा। तो इसलिए जितना भी हो सके माता पिता भाई और बहन के लिए दान करना चाहिए। न चयोपद्रवा दातुर्न वा नरक यातना। दान करने से क्या होता है, दान की महत्ता है, सुन लीजिए। दान देने वाले उपद्रवग्रस्त नहीं, उपद्रव नहीं होते उसके जीवन में, और न तो उस दान देने वाले को नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो दान देता है वो नरक नहीं जाता। जो दान देता है मृत्यु काल में यमदूत उसके पास नहीं आते डराने के लिए। यतिलोभा न यच्छन्ति। अगर लालच बस जो आतुर काल में दान नहीं करते अपने माता पिता के निमित्त, कंजूस बने रहते हैं, हाँ, तो वह ऐसा पुत्र जो है नरक को जाता है, नरक को जाता है। इसलिए अपने पिता के लिए अवश्य दान करना चाहिए, अवश्य दान करना चाहिए। पुत्रा पौत्रा सह भ्राता सगोत्रा हृदयस्तु ये यच्छन्ति नातुरे दानम ब्रह्म ज्ञानस्ते न संशयः। कहा जो पुत्र और पत्र और सहोदर भाई सगोत्री और हृदयजन अपने लोगों के लिए दान नहीं करते हैं मरते समय या मरने पर, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए कलयुग है, इसमें दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान करते रहना चाहिए। दान से धर्म होता है, दान से धन होता है, ये हर समय विचार करिए। और हमारे आपके साथ केवल धर्म ही जाएगा, पुत्र नहीं जाएगा, क्लैंक इंद्र नहीं जाएंगे, पत्नी नहीं जाएगी, धन नहीं जाएगा, संसार की कोई वस्तु नहीं जाएगी। एक ही चीज हमारे साथ जाएगी, उसका नाम है धर्म और कर्म। जो हम पाप कर्म किए हैं वो मरने के बाद नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ जाएगा। जो हम पुण्य कर्म किए हैं वो हमारे साथ जाएगा, वो भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए पुण्य कर्म करिए, धर्म करिए, ऐसा भगवान जी श्री गरुड़ महाराज से कहते हैं। कल हम फिर पुनः इसी समय आपको कथा सुनाएंगे 8 से 9। हमारे आचार्य जी जो वृंदावन से आ रहे, बांके बिहारी जी के मंदिर से मुख्य पुजारी हैं वहाँ पर, वो हम सबको नवरात्र के समय कथा सुनाएंगे। वह कथा आप लोग जरूर सुने।